आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस दुनिया में भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि से सबसे बड़ा पुण्य क्या है, सबसे बड़ा पाप क्या है, सबसे बड़ी सेवा क्या है और सबसे बड़ा तीर्थ किसे माना गया है। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की इस बात को जानने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें, तभी आप ये बात पूरी समझ पाएंगे। साथ ही कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। तो मित्रों, चलिए जानते हैं। मित्रों, हम भगवान के बारे में केवल तब सोचते हैं जब उनसे कुछ चाहते हैं। जब तक हम मुश्किल में ना हो तब तक हम भगवान को याद नहीं करते। जब हमें कोई बीमारी हो जाती है या हम किसी दुर्घटना का सामना करते हैं तब भगवान को मदद के लिए पुकारते हैं। जब आर्थिक तंगी हो या नौकरी छूट जाए तब हम भगवान के आगे प्रार्थना की बौछार कर देते हैं। ज्यादातर इस प्रकार की परिस्थितियों में ही हम भगवान को याद करते हैं। प्रार्थना करते समय हम भगवान के साथ सौदेबाजी भी करते हैं। हम कहते हैं, हे भगवान, अगर आप मेरी मनोकामना पूरी करेंगे तो मैं आपके लिए यह करूंगा। आप मुझे वह दे दो तो मैं आपके लिए ऐसा करूंगा। क्या परमात्मा को वास्तव में हमसे कुछ चाहिए? भगवान से अपनी प्रार्थनाओं को पूरा करवाने के लिए हम उनसे सौदेबाजी न करें, क्योंकि भगवान हमसे इस भौतिक दुनिया का कुछ नहीं चाहते। भगवान हमसे केवल प्रेम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें। हमारे अंदर उन्हें जानने और पाने की तड़प और कशिश उत्पन्न हो। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने अंदर भगवान को पाने के लिए सच्ची लगन और तड़प जगाना है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर के ज्ञान अपडेश पर। आज हम एक और प्रेरणादायक वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक बातें साझा करने वाले हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो और आप हमारे चैनल आर्क ज्ञान अपडेश पर और भी ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे साथ इस प्रेरणादायक यात्रा में शामिल हों। धन्यवाद। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। निष्काम सेवा। सारी सृष्टि भगवान की संतान है। जब हम बिना स्वार्थ से दूसरों की सेवा करते हैं तो हम भगवान की सेवा करते हैं। माता पिता खुश होते हैं जब लोग उनके बच्चों की मदद करते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी भी प्रकार से भगवान के बच्चों की मदद करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। एक सबसे बड़ी चीज जो मनुष्य कर सकता है वह दूसरों की सेवा करना है, क्योंकि भगवान हमसे यही चाहते हैं। अगर हम अपने जीवन में इन गुणों को धारण करेंगे तो हम देखेंगे कि ऐसा करने से न सिर्फ हमारे जीवन में खुशियां आएंगी, बल्कि इससे औरों का जीवन भी सुख व शांति से भरपूर होगा। और सबसे ज्यादा खुशी हमें इस बात की होगी कि हम वह कर रहे हैं जो भगवान हमसे चाहते हैं। दोस्तों, अगर इस दुनिया में सबसे बड़े तीर्थ की बात करें तो गौ माता के चरणों में और माँ बाप के चरणों में सारे तीर्थ हैं और वही सबसे बड़े हैं। भारत में गाय को माँ कहा जाता है और उसकी पूजा की जाती है। पहली रोटी गौ माता को खिलाई जाती है। यहाँ तक कि हिंदू पुराणों में धर्म को भी गौ रूप में दर्शाया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने तो खुद गाय की सेवा की और उनका निवास भी गोलोक में ही माना जाता है। हर मनोकामना को पूरा करने वाली कामधेनु गाय ही है। इस तरह गाय को इतना महत्वपूर्ण और पूजनीय माने जाने के पीछे कई कारण हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि गाय को मां ही क्यों कहा गया है? गाय के साथ अन्य कोई रिश्ता क्यों नहीं जोड़ा गया? कई बार नवजात बच्चों को विभिन्न कारणवश मां का दूध उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऐसे में उसे गाय का दूध पिलाया जाता है। गाय का दूध सुपाच्य होता है और यह बेहद पोषक होता है। गाय के दूध में 16 प्रकार के मिनरल्स होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार भी मां के दूध के बाद बच्चे के लिए गाय का दूध ही सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। इस तरह गाय की मदद से ही बच्चे का पोषण होता है, इसलिए गाय को मां का दर्जा दिया गया। शास्त्रों के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने धरती पर सबसे पहले गाय को ही भेजा था। साथ ही गाय का दूध ही वो चीज होती है जो नवजात बच्चे को पिलाया जा सकता है। इसके अलावा सभी जानवरों में केवल गाय ही ऐसी जानवर है जो मां शब्द का उच्चारण कर है। इसलिए यह भी माना जाता है कि मां शब्द की उत्पत्ति भी गौवंश से हुई है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार गौ माता की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
घर में सुख समृद्धि आती है। जिन घरों में गाय रहती है वहां हमेशा सुख शांति रहती है। गाय की सेवा करने को श्रेष्ठ कार्य माना गया है। साथ ही रोजाना पहली रोटी गाय को खिलाने से अपार सुख समृद्धि मिलती है। सारे देवी देवता कृपा करते हैं। इतना ही नहीं, भविष्य पुराण के अनुसार गाय के सींग में तीनों लोकों के देवी देवता विराजमान रहते हैं। गाय के गोबर में, लक्ष्मी गोमूत्र में, भवानी चरणों के अग्रभाग में आकाश जारी देवता, रंभाने की आवाज में प्रजापति और थानों में समुद्र प्रतिष्ठित है। कहते हैं कि जो मनुष्य सुबह स्नान करके गौ स्पर्श करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है और वेदों में भी गाय की महत्ता और उसके अंग प्रत्यंग में दिव्य शक्तियां होने का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि गौ के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक करने से तीर्थ स्नान का पुण्य मिलता है। यानी सनातन धर्म में गाय को दूध देने वाला एक निरीह पशु न मानकर सदा से ही उसे देवताओं की प्रतिनिधि माना गया है। अगर हम इसे अपने जीवन में धारण कर लें तो हम भगवान की खुशी को ग्रहण कर पाएंगे। भगवान को प्रसन्न करने का यही सर्वश्रेष्ठ तरीका है। भगवान हमारे माता पिता, हमारे वास्तविक प्रीतम और सच्चे मित्र हैं। माता पिता, प्रीतम और मित्र के प्रति हमारे प्रेम का इजहार किसी भौतिक उपहार का मोहताज नहीं होता। वे केवल हमारा सच्चा प्रेम ही पाकर खुश होते हैं। प्रेम ही एकमात्र भाषा है जो हमारे दिल से दूसरे के दिलों तक बहुत जल्दी पहुंच नहीं है। हम किस प्रकार भगवान को अपना प्रेम दर्शा सकते हैं? ध्यान अभ्यास। उन्होंने हमारी आत्मा को प्रेम के साथ फिर से मिलाने में मदद करता है। ध्यान अभ्यास में बैठना एक संकेत है कि हम भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान से मिलना चाहते हैं। और ध्यान अभ्यास में सिर्फ 5 मिनट बैठना पर्याप्त नहीं है। जब हम रोजाना लगन और उत्साह से भगवान को पाने के लिए ध्यान अभ्यास में बैठते हैं, तब भगवान देखते हैं कि हम हमसे मिलना चाहते हैं। संत महापुरुष प्रतिदिन 2.5 घंटे दिन का 10वां हिस्सा हमें ध्यान अभ्यास में देने की हिदायत देते हैं। जब हम सच्ची लगन के साथ ध्यान अभ्यास में बैठते हैं तब हमें भगवान की दया और मदद अवश्य मिलती है ताकि हम अपने लक्ष्य तक बड़ी तेजी से पहुंच सके। भगवान के प्रति प्रेम दर्शाने का दूसरा तरीका है। मित्रों, एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम दिलीप था। राजा दिलीप का कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए वो अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु ने कहा कि तुमसे एक अपराध हुआ है, इसीलिए तुम्हें पुत्र नहीं हो पा रहा। तुम्हारा अपराध है कि तुम एक बार देवता के युद्ध में मदद करके वापस लौट रहे थे। रास्ते में देवताओं को भी भोग और मोक्ष देने वाली कामधेनु एक विशाल वट वृक्ष के नीचे आराम कर रही थी और अन्य कई गांव माताएं चारा चल रही थीं। बस शीघ्रतावश तुमने अपना विमान रोककर नीचे उतरकर कामधेनु माता एवं गौ माताओं को प्रणाम नहीं किया, अनजाने में मार दिया। जबकि रास्ते में कहीं भी गौवंश दिखे उनको राहत देते हुए दाएं होकर प्रणाम करना चाहिए। यह बात तुम्हें भी गुरुजनों ने पूर्व में बताई थी। यहाँ गौ अपराध और गुरु आज्ञा का उल्लंघन हुआ है, इसीलिए तुम्हारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकता। सोचो, हम तो कभी परिणाम नहीं करते, क्या हमारे पुत्र होंगे? आजकल पुत्र कहाँ पैदा हो रहे हैं? आज तो लड़के पैदा हो रहे हैं। महाराजा दिलीप गुरुजी के पास जाकर रोने लगे। गुरुजी, कोई तो उपाय होगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा, जहां यह नंदिनी गौमाता को ले जा और इस नंदिनी गौमाता की संतुष्ट होते ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। नंदिनी गौमाता ही कामधेनु गाय की पुत्री थी। अब तुम्हें पुत्र केवल गौमाता दे सकती है। राजा दिलीप ने नंदिनी गौमाता की बहुत सेवा की। जब गौमाता चले तो वह भी चलते थे, जब गौमाता खाए तभी वह खाता थे। एक दिन गौमाता ने दिलीप राजा की परीक्षा करनी चाहिए। जैसे ही प्रकृति का सौंदर्य निहारते राजा दिलीप की दृष्टि पड़ी। नंदिनी गौमाता गुफा में चली गई। उस गुफा में एक शेर था। शेर ने गौमाता को पकड़ लिया और गौमाता करुण पुकार कर डकारने लगी और राजा दिलीप से मदद की गुहार लगाने लगे। याद रहे, राजा दिलीप गुरु कृपा से चराचर सभी प्राणियों की भाषा समझ लेते थे। दिलीप राजा ने शेर के ऊपर जैसे ही धनुष बाण संधान किया, उनका हाथ जहां का वहां जाम हो गया, निशक्त से हो गए, क्योंकि यह सब खेल नंदिनी गाय का था। गाय का एक रूप भगवती दुर्गा दी है, वहीं देव दानव यक्ष किन्नर और मानवों को शक्ति प्रदान करती है। यहां तक कि भगवान शिव की पराशक्ति भी यह गौ माता ही है। जब हाथ जकड़ गया, राजा दिलीप
मुंह से ही चिल्लाए, मेरे गुरुजी की गौमाता को छोड़ दो और बदले में मुझे खा जाओ, मुझे कोई दुख नहीं होगा। मगर के राजा, आपने नंदिनी गाय को आघात पहुंचाया, तुम्हें जीते जी भी मनाही समझो। शेर ने कहा कि अरे तू तो एक राजा है, मुझे गाय को खाने और वशिष्ठ जी को इस गाय के बदले दूसरी 1000 गाय दे देना, क्यों ऐसी बेवकूफी कर रहा है? दिलीप ने कहा, नहीं, ये गौमाता को छोड़ दें और मुझे खा लें, बस मैं और कुछ नहीं जानता, बस गौमाता हमसे इतना प्यार चाहती है। और गौमाता ने राजा से कहा कि बस मैं तुमसे प्रसन्न, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। दोस्तों, अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की यह बातें समझ में आ रही हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। ऐसा कहकर माता ने अपना समस्त वैभव राजा को दिखा दिया और राजा ने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, और गौ माता की कृपा से दिलीप राजा ने रघु जैसा पुत्र प्राप्त किया, जिनके नाम पर ही आगे रघुवंश चला। इसी रघुवंश में आगे जाकर स्वयं भगवान राम के रूप में नारायण प्रकट हुए। तो दोस्तों, इस प्रकार हमें गौ माता की हमेशा सेवा करनी चाहिए और कभी भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। और जब भी हमारे दरवाजे पर गौ माता आए तो उसे रोटी जरूर देनी चाहिए, क्योंकि वह आपके दरवाजे पर आपसे रोटी ही तो लेने आती है। दोस्तों, कहा जाता है और कि माता पिता की श्रद्धा और समर्पण भाव से सेवा समस्त तीर्थों के समान है। कहा जाता है कि माता पिता की सेवा से ही पुत्र या पुत्री का जीवन यश, कीर्ति व पुण्यशाली होता है। कहा जाता है कि यदि गंगा स्नान नहीं कर सकते और मंदिर दर्शन नहीं कर सकते, वो तीर्थ नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं है, पर यदि उसने अपने माता पिता की पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ सेवा की है तो उसे समस्त तीर्थों व गंगा स्नान का लाभ मिल जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने माता पिता की सेवा से विमुख नहीं होना चाहिए, माता पिता का अनादर नहीं करना चाहिए और उनके हर आदेशों का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने वृद्ध रोगी माता पिता की सेवा नहीं करता और उसका आदेश का पालन नहीं करता, वह उनका अपमान करता है, तो उसे नरक का भागी होना पड़ता है। पता नहीं कितने वर्ष तक शक कुत्ते कीड़े की योनि में जन्म लेना पड़ता है। माता पिता की सेवा से ही भगवान की सेवा हो जाती है। एक पुत्र के लिए अपने माता पिता की सेवा ही समस्त तीर्थ, ईश्वर की भक्ति व सेवा तथा पूजा पाठ से कहीं अधिक बढ़कर है। हमें अपने माता पिता की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए और उन्हें सदैव प्रणाम करना चाहिए। माता पिता की सेवा करना हर संतान का प्रथम फर्ज है। जो लोग अपने माता पिता का आदर और सम्मान करते हैं, उनकी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, ऐसे लोग सभी के प्रिय और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अगर कोई 4 धाम का दर्शन करके आए जाए, अगर माता पिता की सेवा नहीं करता तो उसका 4 धाम जाना व्यर्थ है, क्योंकि माता पिता में भगवान वास करते हैं। जिसने माता पिता की सेवा की, उसने भगवान की सेवा की। माता के चरणों में स्वर्ग का सुख है। अगर मनुष्य को स्वर्ग तलाशना है तो वह माता के चरणों में उसे खोज। किसी भी कीमत पर माता पिता को दुखी करने वाला मनुष्य सुखी नहीं रह सकता है। इस दुनिया में अगर सुखी रहना है तो माता पिता की सेवा करनी होगी। उन्होंने कहा कि मनुष्य में कभी भी अहम का भाव नहीं आना चाहिए। अहंकारी व्यक्ति को खुद याद नहीं रहता है कि वह क्या कर रहा है। अच्छे बुरे का निर्णय ले पाना भी उसके लिए संभव नहीं हो पाता है। मनुष्य कितना भी धनवान और वैभवशाली हो जाए, लेकिन उसे एक सामान्य मनुष्य की तरह जीवन जीना चाहिए। भगवान राम समर्थ होते हुए भी एक आम व्यक्ति की तरह दूसरों के प्रति सेवा का भाव रखते थे। इसलिए उन्हें पुरुषोत्तम राम की संज्ञा दी गई थी। जिस दिन मनुष्य अहंकार को त्याग देगा, उसी दिन वह महान बन जाएगा। माता पिता की सेवा सबसे बड़ा पुण्य होता है। माता पिता संसार में प्रत्यक्ष देवता है। इनकी सेवा ही सबसे बड़ा भजन है। आप भजन न करें, मंदिर न जाएं, कथा सुने, चलेगा। और यदि आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो नहीं चलेगा। जो व्यक्ति अपने माता पिता को कष्ट देता है, वह जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। माता पिता की आंखों से जीवन में सिर्फ 2 ही बार आंसू निकलते हैं। एक जब बेटी घर छोड़कर जाती है तब, और दूसरा जब बेटा मुख मोड़ता है। भगवान राम ने भी कहा है कि वही पुत्र भाग्यवान होता है जो माता पिता के वचनों को मानता है। ऐसे व्यक्ति की मुट्ठी में पुण्य के 4 पदार्थ होते हैं: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जिनको माता पिता के लिए बेटा प्राणों से प्रिय होता है, वह बेटे के लिए कितने भी कष्ट सहन करते हैं, कितनी भी सर्दी पड़ रही हो। बालक यदि बिस्तर गीला लेता है
तो माँ उसे सूखे में लिटाकर खुद रात भर गीले में लेती रहती है। और एक माता के कितने भी बच्चे हों, उनका पालन पोषण करने में उसे कभी कोई कष्ट नहीं होता है। पर विडंबना तो यह है कि जब वृद्ध हो जाते हैं तब 10 पुत्र भी मिलकर अपने माता पिता को सुखी नहीं रह पाते और अपने माता पिता का ही बंटवारा कर लेते हैं। माँ को किसी और बेटे के पास रहना पड़ता है और पिता को किसी और बेटे के पास कहा जाता है कि घर को घर नहीं कहते, बल्कि स्त्री का नाम ही घर है। श्री अगर चाहे तो अपने घर को बैकुंठ बना दे। बालक की प्रथम गुरु माँ होती है। माताएं कभी यह न सोचें कि मेरा बच्चा जब तक स्कूल में रहता है तभी तक पढ़ाई करता है। बच्चा देखता है मेरी माँ क्या कर रही है, पिता क्या कर रहा है। इसलिए बच्चों के सामने कभी अनुचित शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए। माता पिता की सेवा न करने वाला व्यक्ति चाहे कितने ही तीर्थ दान पुण्य कर ले, वह फल प्राप्त नहीं कर सकता। गणेश जी माता पिता की पूजा से भी सर्वे पूज्य अग्र पूज्य सर्वश्रेष्ठ हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में लोग माता पिता से अलग रहना पसंद करते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं। आज के माता पिता अपने बच्चों से सबसे दुखी हैं। उन्होंने कहा कि जब तक माता पिता के उपकार को नहीं समझते तब तक कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए सभी बच्चों को चाहिए कि वह अपने माता पिता की सेवा करें। सबको सेवा में प्रेरणा लेनी चाहिए। इस संसार में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग बुरे होते हैं जो जिंदगी भर पाप ही करते रहते हैं, तो वहीं कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं जो कि कभी भी पाप करने के बारे में सोचते तक नहीं है और अच्छे कर्म ही करते रहते हैं। मुरलीधर ने कहा था कि संसार का सबसे बड़ा महापाप किसी औरत की इज्जत से खेलना है। जो व्यक्ति किसी औरत की इज्जत के साथ खेलता है वह इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप करता है। नारी शक्ति ऐसी शक्ति है जिसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। नारी को संसार में सबसे ज्यादा पूजनीय माना गया है। नारी का अपमान पूरे ब्रह्मांड को बर्बाद कर देने के बराबर होता है। संसार में नारी हर रूप में अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, जिसे हम प्यार की भाषा में मां कहते हैं। यही नारी अलग अलग रूप में ममता का सागर होती है। वह कभी मां, कभी पत्नी, कभी बहन, हर रूप में केवल स्नेह और ममता ही बांटती है। घर ग्रंथ में कहा गया है कि नारी का सम्मान करना चाहिए, अन्यथा नारी को कष्ट देने वाला व्यक्ति पता नहीं कितने पापों का भोगी बनता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जहां नारी स्त्री की पूजा, सत्कार, मान, सम्मान तथा आदर नहीं होता, वह दिव्य गुणों से युक्त मनुष्य बाद देवता निवास नहीं करते। वहां सभी व्यवस्थाएं व क्रियाएं निष्फल होती हैं। इसका अर्थ यह भी है कि जिस समाज में नारी का सम्मान व आदर नहीं होता, जहां नारियों के अपमान पर, कार्य बलात्कार, उनको जलाने, दहेज के लिए कष्ट देने, उनको भोग की वस्तु समझने आदि जैसे कुत्सित होते हैं, वहां देवता नहीं अपितु अज्ञानी, मूर्ख, राक्षस व राक्षसी प्रवृत्ति क्यों के लोगों का निवास रहता है। वहीं जो भी जातक को कम करते हैं उन्हें जन्म जन्मांतर तक इसकी सजा भुगतनी होगी। दुनिया के किसी भी धर्म एवं धर्म ग्रंथों में जीव हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया। जीव को जन्म देना और उसकी मौत होना ईश्वरीय कार्य बताए गए हैं। अजन्मे शिशु को, चाहे वह कन्या हो अथवा पुत्र, गर्भ में ही समाप्त कर देना जघन्य अपराध भी। और धर्मानुसार, महापापी धर्म ग्रंथों के अनुसार, महाभारत काल में योगी राज कृष्ण ने अमृत को प्राप्त करने वाले गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को भूरण हत्या के प्रयास दंड देते हुए उसकी अमूल्य धरोहर मणि छीन ली थी, जिसके अभाव में शक्ति विहीन हो गया था। उल्लेखनीय है कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को मारने का प्रयास है अस्वस्थ सामान्य किया था। तब उसकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर भूरण रक्षा की थी। यही कारण है धर्म ग्रंथ में जीव अथवा भ्रूण हत्या के विरोधी है। धर्म ग्रंथों के अनुसार नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है। इसके लिए हर युग में महापुरुषों ने उसकी पूजा की है। नारी ने अपने गर्भ से महापुरुषों के साथ साथ ईश्वरीय शक्ति को भी जन्म दिया है। यही कारण कि नारी को जगत जननी एवं सृष्टि निर्माता भी कहा गया है और सृष्टि को समाप्त करने का अधिकार पृथ्वीलोक वासियों को किसी भी धर्म ग्रंथ ने नहीं दिया है। यही कारण है कि भ्रूण हत्या पाप ही नहीं महापाप भी है।
इस बात के लिए पानी को 100 जन्मों तक नरक के कष्टों को झेलना होता है। देखा जाए तो महाभारत के युद्ध में 1 से पाप हुए, लेकिन क्या अश्वत्थामा का पाप इतना बड़ा था कि भगवान श्री कृष्ण ने उसने श्राप दे दिया? रामायण के मुकाबले जितना छल और पाप महाभारत में हुआ, उसकी गिनती तक नहीं की जा सकती। दोनों तरफ से छल हुए, दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती असंख्य रही, लेकिन जितने भी लोगों की मृत्यु हुई रणभूमि में हुई। दुर्योधन, दुशासन जैसे पार्टी और अधर्मी भी या तो जंग में मरे या फिर जंग में लगी चोटों के कारण, यानी सभी को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण भगवान का कभी ऐसा समय नहीं आया जब उन्होंने पांडवों को हाथ से बचाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कई ऐसे निर्णय तक लिए जो धर्म के अनुकूल नहीं थे। श्री कृष्ण अपने संपूर्ण ईश्वर के रूप में थे, इसलिए वह जानते थे कि बिना छल के पांडव अर्थात धर्म की जीत असंभव है। लेकिन यह जो कुछ भी हुआ सब रणभूमि में हुआ, इसलिए इन पर बात करना व्यर्थ है। अब बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप क्यों दिया। इसके लिए आपको जानना होगा कि अश्वत्थामा ने आखिर बात क्या किया था। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था तो दुर्योधन घायल अवस्था में एक जगह लेटा हुआ था। उसके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला अभी भी धधक रही थी। तभी दुर्योधन के पास अश्वत्थामा पहुंच गया। अश्वत्थामा जानता था कि दुर्योधन की कुछ ही सांसें शेष बची हैं। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि वह मरने से पहले पांडवों की मृत्यु देखना चाहता है। थामा दुर्योधन का बहुत घनिष्ठ मित्र था, बिल्कुल कर्ण की तरह। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को वचन दिया कि वह 5 पांडवों का अंत कर देगा। यह बोलकर अश्वत्थामा पांडवों के कक्ष की ओर चुपके से चला गया। जब पांडवों के कक्ष में गया तो देखा कि 5 पांडव सो रहे थे। क्योंकि रात का समय था, इसलिए किसी का चेहरा नहीं दिख रहा था। अश्वत्थामा ने उनकी गहरी निद्रा का फायदा उठाते हुए सभी को मार दिया। इसके अलावा श्रीखंड नहीं और धृष्टद्युम्न की भी छल से हत्या कर देता है। इसके बाद वह दुर्योधन को जाकर बताता है कि उसने प्रतिशोध ले लिया है। जैसे ही दुर्योधन यह सब सुनता है तो प्रसन्नता से ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जब सभी पांडवों को यह बात पता चलती है तो क्रोधित होकर उसके पीछे चल पड़ते हैं। पांडवों को अपने पीछे आता देख मृत्यु के भय से अश्वत्थामा पांडवों के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला देता है, जिसे रोकने के लिए अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र चलाना पड़े देता है। श्री वेद व्यास जी के रोकने पर अर्जुन तू अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेता है, किंतु अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को ओर मोड़ देता है। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं और सुदर्शन चक्र चलाकर अश्वत्थामा के माथे की मरी निकाल लेते हैं और उसको श्राप देते हैं। श्री कृष्ण के श्राप अनुसार अश्वत्थामा की मृत्यु कभी नहीं होगी। उसके शरीर में जख्म भर आएंगे जिनकी पीड़ा असहनीय होगी। हर जख्म से मवाद निकल आएगा। अश्वत्थामा की सबसे बड़ी गलती यह रही कि पांडव पुत्रों की हत्या के बाद भी उसे गलती का एहसास नहीं हुआ। उसने क्षमा मांगने की बजाय ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। उत्तरा के पेट में अभी बच्चे का भ्रूण ही था। इस तरह वह पाप का भागीदार बन गया था। श्री कृष्ण का श्राप एक तरह से चेतावनी थी। भविष्य के लोगों के लिए जो भ्रूण हत्या करेगा उससे बड़ा पापी दुनिया में कोई और ना होगा। अश्वत्थामा ने जो कार्य किया उसमें ना तो वीरता थी और ना ही किसी प्रकार की कर्तव्य परायणता उसने पाप किया था। जिसकी सजा मिलना जरूरी था उसे मिला श्राप। लोगों को याद दिलाता रहेगा कि धर्म को युगों तक दुख भोगना ही पड़ेगा। अहंकार मनुष्य को हमेशा विनाश की ओर ले जाता है, जबकि सहज एवं विनम्र मनुष्य हमेशा विकास की ओर बढ़ता है। उन्होंने कहा कि दीन दुखियों की सेवा करके हम कई जन्म का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य को हमेशा अपने मन में सेवा का भाव रखना चाहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो और व्यर्थ में ही डरते हो। तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है न ही मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है। इस युद्ध में तुम्हारा क्या गया? जो तुम रो रहे हो, तुम क्या लेकर आए थे?
जो खो दिया तुमने। क्या तुमने पैदा किया था जो खुद या तुलना तुम न कुछ लेकर आए थे न कुछ लेकर जाओगे। जो कुछ लिया था वह यहीं से लिया था, जो दिया यहीं पर दिया। जो कुछ भी तुम्हें मिला वह भगवान से मिला। जो तुमने दिया भाभी भगवान को ही दिया। तुम खाली हाथ ही यहां पर आए थे, खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारे पास है कल किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास ही होगा। तुम इसे सत्य समझकर खुश रहो। बस यही बात उन्हें अंदर से खुश कर सकती है। परिवर्तन ही तो संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो एक नया जीवन है। इस संसार में तुम एक ही क्षण में अरबों के स्वामी बन जाते हो, तो वहीं दूसरे पल दरिद्र बन जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सब चीजों को अपने मन से निकाल दो तो फिर सब कुछ तुम्हारा है। तो इन सब के हो या शरीर भी तुम्हारा नहीं है, नहीं तो मैं शरीर के हो। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश इन सब चीजों से मिलकर शरीर बना है। आखिरकार इन सब में ही मिल जाएगा। लेकिन यह आत्मा स्थिर है। तुम्हें अपने आप को भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे लिए यही सबसे उत्तम उपाय है जो उनके सहारे को जाता है। वह भय चिंता शोक से दूर और मुक्त हो जाता है। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिल पाता और हम विपत्ति के समय बहुत ही परेशान हो जाते हैं। कई लोग तो अपने गुस्से पर अपना आपा खो बैठते हैं या फिर अपनी समस्या के से विचलित होकर भाग जाते हैं। ऐसे में गीता में दिए उपदेश हमारे जीवन की सारी समस्याओं को चुटकी में हल कर सकता है और हमें अपने जीवन जीने के लिए एक बेहतर कला सिखाती है। साथ ही अपने जीवन में सफल होने की प्रेरणा भी देती है। महाभारत के युद्ध के दरमियान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश बताए, जिसे सुनकर अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गीता के उपदेश नहीं केवल अर्जुन के लिए थे, बल्कि यह संपूर्ण मानव प्रजाति के लिए। भगवद गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर की तुलना एक कपड़े के टुकड़े से की है। मतलब मनुष्य शरीर एक ऐसा कपड़ा है जिसे आत्मा अपने हर जन्म में बदलती रहती है। इसका मतलब मनुष्य का शरीर आत्मा के लिए एक अस्थायी वस्त्र की तरह है जिसे उसे अपने हर जन्म में बदलना होता है। गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें मनुष्य की आत्मा से प्यार करना चाहिए, उनकी पहचान उनकी आत्मा से करनी चाहिए। हमें मनुष्य के शरीर से आकर्षित नहीं होना चाहिए। मनुष्य के भीतर मन को समझना ही उचित होता है। जो लोग मनुष्य के शरीर से ही केवल प्यार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का उपदेश बहुत कुछ सिखाने वाला साबित हो सकता है। गीता के उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि इंसान को जन्म मरण के चक्र के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र सच जो है वह मृत्यु है। क्योंकि जिस भी इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। इसलिए मनुष्य को जीवन की अतल सच्चाई को जान लेना चाहिए और अपनी वर्तमान की खुशियां को भी खराब नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध से मनुष्य को भ्रम पैदा होता है और भ्रम में वह अपनी बुद्धि का विनाश कर बैठता है। क्रोध में जब मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती है तब मनुष्य का तर्क वितर्क करने की क्षमता नष्ट हो जाती है और व्यक्ति का वहीं नाश हो जाता है। इसी तरह हर एक व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना सीखना चाहिए। मनुष्य गुस्से में कई बार ऐसा काम कर देता है जिससे उसको बाद में जाकर हानि का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर मनुष्य अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए तब वह कोई गलत कदम उठा बैठता है। जब भी मनुष्य के मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है तब मनुष्य का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और वह सही गलत का वह उचित फैसला नहीं ले पाता। इसलिए हमेशा मनुष्य को अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला आपको गहरी क्षति पहुंचा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के साथ में यह बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं त्याग सकता, जिसका मतलब व्यक्ति साधारण समझ के साथ अपने कर्मों में लगे रहते हैं। उन्हें अपने कर्म से हटना या त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ज्ञानवादी नहीं बन सकते हैं। वहीं अगर मनुष्य अपने कर्मों से पीछा छुड़ा ले या अपने कर्म करना बंद कर दे तब वह अपने रास्ते से भटक जाता है। संसार का नियम है जिसके मुताबिक मनुष्य को अपने कर्मों को करते रहना होगा। जो व्यक्ति अपने कर्मों से बचना चाहता है
वह अपने कर्म को करना बंद कर देता है। ऐसी परिस्थिति में वह मनुष्य मन ही मन में डूबता जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति का स्वभाव होता है वह उसी के मुताबिक अपने कर्मों को करना है। गीता के साथ में मनुष्य के देखने के नजरिए के बारे में भी कुछ बातें बताई गई हैं। इसमें लिखा गया है, जो व्यक्ति ज्ञान को और कर्मों को एक रूप से देखता है उस व्यक्ति का नजरिया सही है। ज्ञानी पुरुष के पास ज्ञान नहीं होता, इसी वजह से वह हर किसी भी चीज को गलत नजर से ही देखते हैं। गीता के साथ में ऐसे मनुष्य के बारे में भी बताया गया है जो मनुष्य अपने को मन को काबू में नहीं रख पाते। ऐसे लोग का मन इधर से उधर भटकता रहता है। ऐसे मनुष्य का मन उनके लिए शत्रु के समान काम करता है, क्योंकि मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जब मनुष्य का मन स्थिर रहता है तो वह व्यक्ति भी सही तरीके से अपना काम करता है। गीता के साथ में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को सबसे पहले अपनी खुद का आकलन, मतलब खुद के बारे में जान लेना चाहिए। खुद की काबिलियत और क्षमता को जानना ही मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति करा सकता है। जब तक मनुष्य खुद के बारे में जान नहीं लेगा तब तक उस मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। श्री भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि हर एक मनुष्य को अपने आप पर पूरा पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वह अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि जो व्यक्ति जैसा विश्वास करता है आखिरकार वैसा ही बन जाता है। जो मनुष्य अपना गम नहीं करते हैं और पहले से ही अपने गम का परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह साथ बहुत ही सीख देने वाला साबित हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस उपदेश में यह बताया है कि मनुष्य को कर्मों को करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इस कदम का क्या परिणाम उनको प्राप्त होगा, क्योंकि कर्म का फल तो हर एक इंसान को मिलता ही है। इसलिए मनुष्य को चिंता न करके अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने पर वह अपने किसी भी काम को सच्चे मन से करते हुए नजर आएंगे। मनुष्य के जीवन में सुख दुख दोनों ही स्थिति का अनुभव होता रहता है। सुख की स्थिति में मनुष्य ज्यादा ही प्रसन्न हो जाता है, तो वहीं दुख की स्थिति में मनुष्य निराशा महसूस करता है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही स्थिति में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखकर उसे स्थिर रखना ही योग कहलाता है। जब कोई भी मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर के फल की चिंता न करे, अपने कर्मों को करता है, तो उसी स्थिति को मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। जो मनुष्य अपने मन को काबू में कर लेता है वह मनुष्य का मन ही उसका सच्चा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं कर पाता, उसके लिए उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। वहीं जो मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर लें तो उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब जिस भी मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाता है। गीता में बताए गए उपदेश को अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से जीवन में पालन करे तो अवश्य ही वह व्यक्ति एक सफल इंसान बन सकता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं वह निश्चित अपने लक्ष्य को पा ही लेते हैं। इसके लिए किसी भी मनुष्य को अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने यह समझाया है कि किसी भी व्यक्ति को तनाव और चिंता से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, तभी जाकर वह एक सफल इंसान बन सकते हैं। क्योंकि मनुष्य को सफल होने में तनाव एक बाधा की तरह बीच में आता है। श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस उपदेश में ऐसा बताया है कि मनुष्य को अपने कामों को प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे पहले अपने जरूरी काम को पूरा करें, उसके बाद ही किसी और का काम को करें, अन्यथा दूसरों का काम पूरा करने के चक्कर में वह मनुष्य अवश्य ही अपना काम पूरा नहीं कर पाता है। श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी उपदेश दिया है कि संसार में एक ही भगवान के अनेक स्वरूप हैं और संसार में लोग भगवान के अलग अलग स्वरूप की पूजा भी करते हैं, क्योंकि वह उनकी अलग अलग शक्तियों पर भरोसा करते हैं। लेकिन मनुष्य को यह बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि सभी भगवान एक ही भगवान का स्वरूप है। मनुष्य के अच्छे और बुरे दोनों ही भगवान का शक्तियों का रुख है। अर्थात ब्रह्मांड में जितने देवता हैं वह सारे ही देवता एक ही भगवान का अनेक स्वरूप है।
जिनकी मनुष्य कभी पीपल के रूप में पूजा करते हैं, तो कोई पहाड़ के रूप में भगवान अनगिनत है जिनका कोई अंत नहीं है। लेकिन मनुष्य अपनी अपनी आस्था के अनुसार अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन सत्य यह है कि सारे देवी देवता हैं, एक ही भगवान का स्वरूप है। भगवद गीता सार में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा भी कुछ बताया है कि मनुष्य अगर सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करते हैं, उन्होंने अपना पूरा ध्यान सच्चे मन से भगवान की ओर लगाते हैं, तो उन लोगों को अवश्य ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने शरीर के सभी इंद्रियों पर काबू पा लेता है और सुख और दुख सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहता है और संसार के सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, ऐसे मनुष्य को ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। जो मनुष्य अपने सभी काम में मन लगाकर अपना कार्य करते हैं और वह छोटे से छोटे कार्यों में भी खुशी ढूंढ ही लेते हैं, वह लोग निश्चित ही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने काम को बस एक बोझ समझकर बस पूरा कर देना चाहते हैं और अपने किसी भी काम को पूरा सही ढंग से नहीं करते हैं। तो ऐसे मनुष्य हमेशा ही अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है, मनुष्य के लिए किसी भी चीज की अधिकता उनके लिए हानिकारक साबित हो सकती है या किसी भी प्रकार की अधिकता हो सकती है। कड़वाहट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गर्म, हमें कभी भी किसी भी चीज की अति करना हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतुलन नहीं बनाएगा, तब तक मनुष्य अपने जीवन को खुशी से व्यतीत नहीं कर सकता। इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन में किसी भी चीज को ज्यादा करने से बचना चाहिए और जीवन में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार के माध्यम से एक बहुत ही ज्ञान की बात कही है। जो मनुष्य बहुत मतलबी होते हैं और उनको बस अपने मतलब से मतलब होता है और वह अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन लोगों का कभी भी भला नहीं होता। आपको यह बात भी बता दें, मनुष्य का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर उसे नकारात्मक स्थिति और ले जाता है, जिससे वह व्यक्ति संसार में अकेला रह जाता है। वहीं गीता में यह भी कहा गया है कि एक स्वार्थी व्यक्ति शीशे में फैले धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति अपना सही प्रतिबिंब कभी देख नहीं पाता। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना हो, तो अपने स्वार्थ को कभी भी अपने पास नहीं आने दें, क्योंकि एक स्वार्थी मनुष्य दोस्ती में भी अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश करता रहता है। इसलिए जीवन में ऐसा मनुष्य बने जो अपने साथ साथ लोगों की भलाई के बारे में भी सोचे, तभी जाकर वह मनुष्य एक सफल और खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता हुआ नजर आता है। ईश्वर हमेशा ही अपने भक्तों का साथ देते रहते हैं। जो मनुष्य इस प्रभावशाली सत्य मान लेता है, तो उसका जीवन पूरी तरह से बदलता हुआ उसे महसूस होता है, क्योंकि संसार का निर्माण भगवान नहीं किया है और वहीं इस पूरे संसार को चला रहे हैं। इंसान तो बस एक कठपुतली है जो भगवान के इशारों पर चल रही है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने भविष्य और वर्तमान की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी हर एक विकट परिस्थिति में उनका साथ देते हैं और हमें मुश्किल से बाहर निकालते ही है। इसलिए हम सबको ईश्वर पर सदैव भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं वह अच्छे के लिए ही करते हैं। हमारे साथ जो भी होता है, भले ही वह हमें उस समय बुरा लगे, लेकिन आगामी समय में उसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। भगवान श्री राम को वनवास मिला था, जिसे उन्होंने स्वीकार किया और संपूर्ण मानव जाति को रावण के अत्याचारों से मुक्त किया था। इसलिए भगवान जो भी करते हैं वह अच्छे के लिए होता है। जब भगवान श्री राम को वनवास मिला था, उस समय सभी अयोध्या वासियों की आंखों में आंसू थे और वे इसके लिए माता कैकेयी और उनके भाई भरत को दोषी मान रहे थे। लेकिन यह विधाता का लेख था कि वे वनवास जाएं और वहां सीता हरण हो, जिसके बाद भगवान श्री राम रावण के अत्याचारों से संपूर्ण मानव जाति को मुक्त कर सभी का कल्याण करें। इसलिए जब भी बुरा समय उसे ईश्वर की इच्छा मानकर उसे स्वीकार करें, और यदि अच्छा समय आए तो उसमें भगवान स्मरण करते रहे। भगवद गीता के साथ में ऐसे मनुष्य के बारे में बताया गया है जो लोग सदैव ही हर एक परिस्थिति में सत्य पर संदेश की आदत रखते हैं
और जरूरत से ज्यादा शक करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज यह हमेशा संदेह करना मनुष्य को दुख का कारण बनती है। शक करना एक ऐसी आदत है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खतरे में डाल देती है। वहीं जिज्ञासा होना एक अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से सत्य की खोज या फिर संदेह करना उसको दुख प्रदान करती है। और शक करने वाला इंसान के पास अंत में पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं रहता है। महाभारत के युद्ध के दरमियान भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता उपदेश को लोग अगर अपने जीवन में उतारें तो आप निश्चित ही जीवन में सफल हो सकते हैं। वासुदेव श्री कृष्ण के अनुसार छल कपट ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा पाप कर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति काम, लोभ और क्रोध तीनों के वश में होकर पाप करता है। जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। अनावश्यक हरे पेड़ों को काटना भी पाप है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जिस भावना से अपना कर्म करता है उसी के हिसाब से वह पाप और पुण्य में बदलता है। वासुदेव श्री कृष्ण के अनुसार छल कपट ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा पाप करना श्री कृष्ण कहते हैं। व्यक्ति काम, लोभ और क्रोध तीनों के वश में होकर पाप करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जिस भावना से अपना कर्म करता है उसी के हिसाब से वह पाप और पुण्य में बदलता है। वैसे तो हम सभी यह जानते हैं कि ऐसा कोई भी कार्य जो किसी को दुख या कष्ट पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा हो, अनुचित हो, वह पाप की श्रेणी में आता है। वहीं दूसरी तरफ अगर इस कार्य का उद्देश्य किसी का हित करना हो, किसी की भलाई करना हो या किसी जरूरतमंद की सहायता करना, तो उसे पुण्य कहा जा सकता है। वासुदेव श्री कृष्ण के अनुसार छल कपट ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा पाप कर रहे श्री कृष्ण कहते हैं। व्यक्ति काम, लोभ और क्रोध तीनों के वश में होकर पाप करता है। लालच और कुछ नहीं बल्कि उसकी तीव्र इच्छा का ही परिणाम है, जबकि क्रोध एक तरह की कुंठित इच्छा है। इसलिए श्री कृष्ण वासना या तीव्र इच्छा को ही सभी बुराइयों चढ़ बताते हैं। जब अर्जुन युद्ध से पहले घबरा गया था और उसे लग रहा था कि वह कोई बड़ा पाप करने जा रहा है, तब श्री कृष्ण ने उसे गीता सार सुनाते हुए पाप और पुण्य की व्याख्या से परिचित करवाया था। श्री कृष्ण के अनुसार अपने कर्तव्य पथ से भागना और दूसरों की निजता का हनन करना ही पाप है, और अपने कर्तव्यों का पालन संपूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करना ही पुण्य है। हिंसा, चोरी, काम, चुगलखोरी, निष्ठुर भाषण, झूठा व्यवहार, भेद युक्त बातों से दिल दुखाना, नास्तिकता और अवैध आचरण, यह सब पाप कर्म के प्रकार है। शरीर, वाणी और मन से छोड़ देना ही उचित है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे सूर्य उदय होते ही रात का अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देता है। फिर मनुष्य परमात्मा की तरफ जाने वाले रास्ते से कभी नहीं भटकता। ज्ञान का साक्षात्कार होने के कारण यह बात मनुष्य के समझ में आ जाता है कि कैसे एक ही कम पाप और वही कम पुण्य कैसे होता है। अर्जुन असमंजस की स्थिति में आकर कहते हैं, हे केशव, एक ही कम पाप और पुण्य कैसे हो सकता है? तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मान लो एक मनुष्य किसी कमजोर बूढ़े मनुष्य का धन लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता है, तो वह क्या है? अर्जुन कहते हैं कि यह तो पाप है। और यदि एक दुष्ट मनुष्य किसी अबला स्त्री के सम्मान का हनन कर रहा हो, तो उस अबला की रक्षा के लिए यदि किसी ने उस दोस्त की हत्या कर दी तो वह क्या होगा? अर्जुन कहते हैं, यह तो स्पष्ट है कि किसी असहाय स्त्री की रक्षा करना पुण्य ही होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया है। बाद इसको और अधिक समझाते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यहां पर कम तो वही रहा किसी की हत्या करना, परंतु उस कर्म के पीछे भावना क्या है, करने वाले की मंशा क्या है। इसी फर्क के वजह से एक ही कम पापदी हो सकता है अथवा पुण्य भी हो सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य जिस भावना से अपना कर्म करता है उसी के हिसाब से वह पाप और पुण्य में बदलता है। कर्म के इस ज्ञान के द्वारा मनुष्य को कर्म, अकर्म और विक्रम का अर्थ पता चल जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है, उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद किया जाता है। उसके अनुसार ही उसे सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो आपके अच्छे कर्म होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है, और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए क्रोध करे तो वह क्रोध भी पुण्य बन जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि किसी की सहनशीलता धर्म और मर्यादा को न बचा पाए तो वह पाप का भागी होता है। किसी भूखे को भोजन कराना, चाहे वह मनुष्य हो या जानवर, अपने सच्चे हृदय से उनको भोजन कराना, यह पहला सबसे बड़ा पुण्य है। निराश्रित मनुष्य या जानवरों को आश्रय देना, यह दूसरा सबसे बड़ा पुण्य है। यदि आपके पास न भोजन है और न धन है, किसी को दान करने के लिए, तो आप अपनी निर्दोष वाणी से, अपने मधुर शब्दों से अन्य के दुखों को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात उन्हें सुख पहुंचा सकते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था। हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ और नेक दिल इंसान था कि अपना सुख, ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भगवत भजन, उसके लिए भी बहुत समय नहीं निकाल पाता था। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज, आपके हाथ में यह क्या है? दे बोले, राजन, यह हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम है। राजा ने निराशा युक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। देव महाराज किताब का एक पृष्ठ उलटने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, महाराज, आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता और इसीलिए मेरा नाम यहां नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि से उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और वापस परोपकार की भावना लिए दूसरों की सेवा करने में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वहीं देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेद था और यह पहली वाली से काफी छोटी भी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज, आज कौन सा बही खाता अपने हाथों में लिया हुआ है? देव ने कहा, राजन, आज के बही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वे लोग, निश्चित ही वे दिन रात भगवत भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? देव महाराज ने बही खाता खोला और ये क्या, पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज, मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूं। देव ने कहा, राजन, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार का उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। राजन, तुम अब पछता तो पूजा पाठ नहीं करता, लोगों की सेवा कर तो असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवक किसी भी उपासना से बहुत ज्यादा है। कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म में लिप्त हो जाओगे। राजन, भगवान दीन दयालु हैं, उन्हें खुशामद नहीं भाती है बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो। अनाथ, विधवा, किसान व निधन आज अत्याचारियों से सताए जाते हैं, इनकी यथाशक्ति सहायता और सेवा करो, और यही परम भक्ति है। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और अब राजा भी समझ गया कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं, और जो परोपकार करते हैं वहीं भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। मित्रों, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करता है। हमारे पूर्वजों ने कहा भी है, परोपकार आय न्याय भवति, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कम करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और जब आप भी ऐसा करेंगे तो स्वतः ही आप वह ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे। मित्रों, एक बार की बात है, एक राजा था। उसकी सेवा करने के लिए दूर देश से एक राजकुमार आया। वह राजकुमार राजा से मिलने की बहुत कोशिश कर रहा था।
लेकिन फिर भी उसकी मुलाकात राजा जी से नहीं हुई। जो कुछ वह अपने साथ लाया था वह सब बराबर हो गया। एक दिन राजा शिकार खेलने चला, राजकुमार भी साथ हो लिया। चलते चलते राजा एक वन में पहुंचा। वहां उसके नौकर चाकर सब पीछे छोड़कर राजा के साथ अकेला वह राजकुमार रह गया। उसने राजा को रोका। राजा ने उसकी ओर देखा तो पूछा, तू इतना कमजोर और लाचार क्यों हो? राजकुमार ने कहा, इसमें मेरे कर्म का दोष है। मैं जिस राजा के पास रहता हूं वह हजारों को पालता है, पर उसकी निगाह मेरी ओर नहीं जाती है। राजन, छाह बातें आदमी को हल्का करती हैं। खोटे लड़की प्रीति, बिना कारण हंसी स्त्री से विवाद सज्जन, स्वामी की सेवा गधे की सवारी, और बिना संस्कृत की भाषा, और फिर राजा। ये 5 चीजें आदमी के पैदा होते ही विधाता उसके भाग्य में लिख देता है। आयु कम, धन, विद्या और यश। राजन, जब तक आदमी का पुण्य उदय रहता है तब तक उसके बहुत से दास रहते हैं। जब पुण्य घट जाता है तो भाई भी बैरी हो जाते हैं। पर एक बात है, स्वामी की सेवा अकारठ नहीं जाती, कभी न कभी फल मिल ही जाता है। यह सुन राजा के मन पर उसका बड़ा असर हुआ। कुछ समय घूमने घामने के बाद वे नगर में लौट आए। राजा ने उसे अपनी नौकरी में रख लिया। उसे बढ़िया बढ़िया बहुत ही अच्छे कपड़े और गहने लिए। एक दिन राजकुमार किसी काम से कहीं गया। रास्ते में उसे देवी का मंदिर मिला। उसने अंदर जाकर देवी की पूजा किया। जब वह बाहर निकला तो देखता क्या है, उसके पीछे एक सुंदर स्त्री चली आ रही है। राजकुमार उसे देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। स्त्री ने कहा, पहले तुम कुंड में स्नान कराओ, फिर जो कहोगे 100 करूंगी। इतना सुनकर राजकुमार कपड़े उतारकर जैसे ही कुंड में घुसा और गोता लगाया कि अपने नगर में पहुंच गया। उसने जाकर राजा को सारा हाल कह सुनाया। राजा ने कहा, यह अचरज मुझे भी दिखाओ। दोनों घोड़ों पर सवार होकर देवी के मंदिर पर आए, अंदर जाकर दर्शन किए, और जैसे ही बाहर निकले कि वह स्त्री प्रकट हो गई, राजा को देखते ही बोली, महाराज, मैं आपके रूप पर मुग्ध, आप जो कहेंगे वही करूंगा। राजा ने कहा, ऐसी बात है तो तू मेरे सेवक से विवाह कर ले। स्त्री बोली, यह नहीं हो सकता, मैं तो तुम्हें चाहती हूं। राजा ने कहा, सुनो, सज्जन लोग जो कहते हैं उसे निभाते हैं, तुम अपने वचन का पालन करो। इसके बाद राजा ने उसका विवाह अपने सेवक से करा दिया। तभी उनके नगर में एक साधु संत आया। उन्होंने राजा से पूछा, हे राजन, ये बताओ कि राजा और सेवक दोनों में से किसका काम बड़ा हुआ? राजा ने कहा, नौकर का। साधु ने पूछा, कैसे? राजा बोला, उपकार कर राजा का तो धर्म ही था, इसलिए उसके उपकार करने में कोई खास बात नहीं। लेकिन जिसका धर्म नहीं था उसने उपकार किया तो उसका काम बड़ा हुआ। मित्रों, एक बार की बात है, श्री राम दरबार में हनुमान जी महाराज श्री राम जी की सेवा में इतने तन में हो गए कि गुरु वशिष्ठ के आने का उनका ध्यान ही नहीं रहा। सभी ने उठकर उनका अभिवादन किया, पर हनुमान जी नहीं कर पाए। वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से कहा कि राम गुरु का भरे दरबार में अभिवादन नहीं का अपमान करने पर क्या सजा होनी चाहिए? श्री राम जी ने कहा, गुरुवर आप ही बताएं। वशिष्ठ जी ने कहा, मृत्युदंड। श्री राम जी ने कहा, स्वीकार है। तब श्री राम जी ने कहा कि गुरुदेव आप बताएं कि यह अपराध किसने किया है, बता दूंगा, पर राम हो तुम्हारा इतना प्रिय है कि तुम अपने आप को सजा दे दोगे, पर उसको नहीं दे पाओगे। श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव राम के लिए सब समान है नहीं राम, मुझे तुम्हारे ऊपर पर संशय नहीं है, पर मुझे दंड के परिपूर्ण होने पर संशय है। अतः यदि तुम यह विश्वास दिलाते हो कि तुम स्वयं उसे मृत्यु दंड अपने अमोघ बाण से दोगे, तो ही मैं अपराधी का नाम और अपराध बताऊंगा। श्री राम जी ने पुण्य अपना संकल्प व्यक्त कर दिया। तब वशिष्ठ जी ने बताया कि यह अपराध हनुमान जी ने किया है। हनुमान जी ने भी स्वीकार कर लिया। तब दरबार में राम जी ने घोषणा की कि कल सायंकाल सरयू के तट पर हनुमान जी को मैं स्वयं अपने अमोघ बाण से मृत्युदंड दूंगा। हनुमान जी के घर जाने पर उदासी की अवस्था में माता अंजनी ने देखा तो चकित रह गए कि मेरा लाल महावीर अतुलित बल का स्वामी ज्ञान का भंडार आज इस अवस्था में। माता ने बार बार पूछा, पर जब हनुमान चुप रहे तो माता ने अपने दूध का वास्ता देकर पूछा। तब हनुमान जी ने बताया कि यह प्रकरण हुआ है। अनजाने में माता आप जानती हैं कि हनुमान को संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता, पर भगवान श्री राम के अमोघ बाण से भी कोई नहीं बच सकता। लता माता ने कहा कि हनुमान, मैंने भगवान शंकर से राम नाम मंत्र प्राप्त किया था।
और तुम्हें भी जन्म के साथ ही यह नाम घुट्टी में पिलाया, जिसके प्रताप से तुमने बचपन में ही सूर्य को फल समझ मुख में ले लिया था। उस राम नाम के होते हुए हनुमान, कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे वह राम स्वयंभू हो। राम नाम की शक्ति के सामने राम की शक्ति और राम के अमोघ शक्ति बाण की शक्तियां महत्वहीन हो जाएगा। जाओ मेरे लाल, अभी से सहयोग तट पर जाकर राम नाम का उच्चारण करना आरंभ कर दो। माता के चरण छूकर हनुमान जी सरयू किनारे राम 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 रखने लगे। सायंकाल राम अपने संपूर्ण दरबार साहिब सरयू तट आए। सबको कौतूहल था कि क्या राम हनुमान को सजा देंगे, और जब श्री राम ने बार बार रामबाण अपने महान शक्तिधारी अमोघ शक्ति बाण चलाए, पर हनुमान जी के ऊपर उनका कोई असर नहीं हुआ, तो गुरु वशिष्ठ जी ने शंका जताई कि राम, तुम अपनी पूर्ण निष्ठा से बांधों का प्रयोग कर रहे हो। तब श्री राम ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं गुरु के प्रति अपराध की सजा देने को अपने बाण चला रहा है। उसमें किसी भी प्रकार की चतुराई करके मैं कैसे वही अपराध कर सकता हूं? तो तुम्हारे बाण अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? तब श्री राम ने कहा, गुरुदेव, हनुमान राम 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 की अखंड रट लगाए हुए हैं। मेरी शक्तियों का अस्तित्व राम नाम के प्रताप के समक्ष महत्वहीन हो रहा है। इससे मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। आप ही बताएं गुरुदेव, मैं क्या करूं? गुरुदेव ने कहा, हे राम, आज से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दरबार को त्याग कर अपने आश्रम जा रहा है, जहां राम नाम का निरंतर जप करूंगा। जाते जाते गुरुदेव वशिष्ठ जी ने घोषणा की कि हे राम, मैं जानकर मानकर यह घोषणा कर रहा हूं कि स्वयं राम से राम का नाम पड़ा है। राम नाम माह अमोघ शक्ति का सागर है। जो कोई छापेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसकी लोक कामना पूर्ति होते हुए भी वह मोक्ष का भागी होगा। मैंने सारे मंत्रों की शक्तियों को राम नाम के समक्ष न्यूनतम माना है। तभी से राम से बड़ा राम का नाम माना जाता है। वो पत्थर भी तैर जाते हैं जिन पर श्री राम का नाम लिखा रहता है। मित्रों, एक बार की बात है, एक ब्राह्मण था जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी से बहुत नफरत करता था और वह उनकी इज्जत नहीं करता था। एक बार उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी उसके साथ सती होने के लिए जा रही थी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी अपनी कुटी के द्वार पर बैठे हुए भोजन कर रहे थे। उस ब्राह्मण की स्त्री ने उन्हें दूर से ही देखा, तो फिर श्री चरणों में आकर उन्हें प्रणाम किया। श्री तुलसीदास जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि सौभाग्यवती हो। उस स्त्री ने कहा कि मेरे पति का देहांत हो गया है और मैं सती होने के लिए श्मशान घाट पर जा रही है। तब इस आशीर्वाद का क्या अर्थ होगा? गोस्वामी जी ने कहा कि अब तो मेरे मुख से आशीर्वाद निकल चुका है। यदि तुम और तुम्हारे परिवार के लोग भगवान श्री राम का भजन करें तो मैं तुम्हारे मृत पति को जीवित कर दूंगा। यदि काल सत्य है तो मेरे प्रभु काल के भी काल है। यह बात भी तो सत्य है। उस स्त्री ने अपने सभी कुटुंबियों को बुलाकर कहा कि यदि आप लोग सच्चे हृदय से श्री राम भक्ति करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करें तो मेरे यह मृत पति जीवित हो जाएंगे। सभी ने गोस्वामी जी की बात को स्वीकार करते हुए श्री राम नाम का संकीर्तन प्रारंभ किया। तब गोस्वामी जी ने उसे सुंदर भक्तिमय जीवन दान दिया। श्री राम की कृपा से उस ब्राह्मण को जीवन दान मिल गया और इससे प्रभावित होकर उसके परिवार के लोग भगवत भक्त हो गए। तो दोस्त से अपने जीवन में धारण कर लें तो हम भगवान की खुशी को ग्रहण कर पाएंगे। भगवान को प्रसन्न करने का यही सर्वश्रेष्ठ तरीका है। भगवान हमारे माता पिता, हमारे दोस्तों इतना बड़ा है। भगवान श्री प्रभु का नाम इतनी महिमा है। प्रभु श्री राम के नाम की, इससे पापियों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और पापियों के सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, आपने हमें बहुत प्यार दिया और आपका यह प्यार हमेशा बनाए रखें और आपके जीवन में ऐसा ही ज्ञान अर्जित करते रहे। यही ज्ञान आपको जीवन में सफल बना सकता है। जो मनुष्य इस ज्ञान को सुनेगा, समझेगा और अपने जीवन में उतारेगा, उस मनुष्य के जीवन में कितना भी दुख क्यों ना आए, वह उसे हंसते हंसते पार कर देगा। ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और आप हमारे चैनल आका ज्ञानोप डैश पर और भी ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे साथ इस प्रेरणादायक यात्रा में शामिल हों। धन्यवाद।